हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। यह वीडियो हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। हिंदी कक्षा 10 का जो पाठ नंबर 2 है आपका, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आपके पेपर में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिए, शब्द सीमा 80 शब्द। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 अंक। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस प्रकार से लिखेंगे कि आपको पेपर में पूरे के पूरे 5 अंक मिल सकें। आपको बता दें कि यह जीवन परिचय जो है 2015 से लेकर के लगातार पूछा जा रहा है। एक बार परीक्षा जब नहीं हुई थी कोविड की वजह से, तो उस बार नहीं आया था और हर बार ये आपको किसी ना किसी सेट में देखने को मिल जाता है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको नज़रअंदाज ना करते हुए अच्छे से ध्यान से आप मेरी बातों को सुनिएगा। इस जीवन परिचय को आप नोट्स में ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आप जब अपने एग्ज़ाम टाइम में एक बार पढ़ना चाहें तो एक आप सरसरी निगाह से पढ़ें तो आपको यह याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेखक का या कवि का जब जीवन परिचय लिखते हैं तो मैंने आपको प्रतिदिन बताया है कि आप केवल 3 हेडिंग लगाएंगे। पहला संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा जीवन परिचय और तीसरा प्रमुख रचनाएं या फिर कृतियां। तो 3 हेडिंग के माध्यम से हम किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का जीवन परिचय समाप्त कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाइए संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप क्या क्या लिखेंगे, तो चलिए क्रम से हम आपको बताते हैं, आप लोग देखिए। हेडिंग है संक्षिप्त जीवन परिचय। आप लिखिए सबसे पहले नाम। तो किनके बारे में आप लिख रहे हैं, जीवन परिचय किनका लिख रहे हैं, तो उन्हीं का आपको लिखना है संक्षिप्त जीवन परिचय में नाम। तो नाम आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद लिखेंगे जन्म। तो इनका जन्म हुआ है 1889 ईस्वी में। फिर लिखेंगे जन्म स्थान। जन्म स्थान इनका हुआ है काशी, जो कि कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है काशी। इनके पिताजी का क्या नाम है, तो इनके पिताजी का नाम है श्री देवी प्रसाद साहू। बात करें इनकी शिक्षा की जयशंकर प्रसाद जी के, तो कहाँ तक हुई, तो 8वीं तक इनकी शिक्षा हुई है। तो इस प्रकार से आपने इनके बारे में क्या क्या लिखा, इनका नाम लिखा, इनका जन्म, इनका जन्म स्थान, इनके पिता का नाम और इनकी शिक्षा के बारे में आपने संक्षिप्त परिचय में लिखा। अगर आप चाहें तो संक्षिप्त परिचय में ही एक और हेडिंग लगा दीजिए रचना की, और उसको भी लिख दीजिए। तो आप एक और रचना बढ़ा सकते हैं इसी में। इनकी जो रचनाएं हैं 2-4 रचना आप संक्षिप्त परिचय में ही लिख दीजिए। जैसे स्कंद गुप्त है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, एक घूंट, छाया, आंसू, कामायनी, झरना, लहर, तितली इत्यादि सब रचनाएं हैं। आप संक्षिप्त परिचय में केवल 2 ही 3 रचना लिखिएगा। फिर आप लिखिएगा मृत्यु। इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। इस प्रकार से आपने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया। संक्षिप्त परिचय में आपने कितनी हेडिंग लगाई, तो आप देखें लगभग 5 हेडिंग या 6 हेडिंग आपने लगाया। एक नाम का, एक जन्म का, एक जन्म स्थान का, एक पिता का, एक शिक्षा का, उसके उपरांत एक है इनकी मृत्यु और दूसरी इनकी रचना। इस प्रकार से आप 5 से 6 हेडिंग लगाएंगे संक्षिप्त जीवन परिचय में, और आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखकर कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरी हेडिंग आपके सामने होगी जीवन परिचय की। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। आप इसी के आगे जीवन परिचय लिखिएगा। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद इसको इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, जिस प्रकार से हमने इसको बॉक्स में बंद किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर से 6 हेडिंग आप लगाइएगा और इसको आप इस प्रकार से बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिएगा। चलिए फिर हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे, शुरू करते हैं। देखिए जो हमने लिखा है टाइप करके। आप लिखेंगे जीवन परिचय में कि छायावाद के ब्रह्मा, यहाँ पर ब्रह्म नहीं होगा, ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में
हुआ था। सबसे पहले आप इनके बारे में थोड़ी इनकी विशेषता बताएंगे। तो इनकी विशेषता है कि ये छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते थे। तो छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वह काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। इनके जो फादर साहब थे, इनके पिताजी थे, उनका नाम क्या था? श्री देवी प्रसाद साहू था। जयशंकर प्रसाद जी की जो शिक्षा है उसका जो प्रारंभ है वह घर पर ही हुआ था। अर्थात इनकी शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा है वह घर पर ही हुई थी। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही रह करके स्वाध्याय से प्राप्त की थी। यानी कि संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी इन सब विषयों का इन्होंने अध्ययन घर पर ही रह करके स्वाध्याय से प्राप्त किया। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु वहां 8वीं कक्षा के ऊपर नहीं पढ़ सके। इन्होंने कुछ समय के लिए अपने नज़दीकी जो इनका एक कॉलेज है क्वींस कॉलेज, वहां पर इन्होंने नाम लिखवाया था, किंतु 8वीं कक्षा के ऊपर ये पढ़ नहीं सके। 12 वर्ष के अल्पायु में इनके पिताजी का देहांत हो गया। जब जयशंकर प्रसाद जी की अवस्था 12 वर्ष की थी तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में ही बीता था। यानी इनका जो अधिकतर समय था वो कहाँ बीता? तो वह काशी में ही बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर जयशंकर प्रसाद जी को मिला, जिसकी छाया उनके कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है, अर्थात दिखाई देती है। अंत में यक्ष्मा या टीबी या इसी को कहते हैं क्षय नामक रोग, इसी रोग के कारण प्रसाद जी का देहांत 1937 ईस्वी में हो गया। तो देखा जाए तो इनको किस रोग के कारण का देहांत हुआ? तो यक्ष्मा या बोले तो टीबी, इसी रोग के कारण प्रसाद जी का देहांत कब हुआ? 1937 ईस्वी में हो गया। इनका जन्म हुआ 1889 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1937 ईस्वी में। इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने इनका जीवन परिचय भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लिया। आपको कोई कठिनाई इनके जीवन परिचय में नहीं मिलेगी देखने को, क्योंकि मैंने सरल से सरल शब्दों का चयन करते हुए इस पीपीटी को तैयार किया है। तो उम्मीद है कि आप इनका जो जीवन परिचय है इसको अच्छे से समझ गए हैं और अच्छे से आप इसको नोट्स में ज़रूर लिखेंगे। अब अंतिम जो हेडिंग बची है वह है प्रमुख कृतियों की, यानी कि प्रमुख रचनाएं। चाहे आप कृतियां बोलें और चाहे आप कृतियों के ही मतलब कृतियों को आप रचना बोलें, दोनों एक ही हैं। तो आप हेडिंग चाहे लगाएंगे प्रमुख रचनाएं की, चाहे आप हेडिंग लगाएंगे प्रमुख कृतियों की, बात आपकी एक ही है। तो हेडिंग है आपकी प्रमुख कृतियाँ। चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं। कामायनी है, आंसू है, झरना है, लहर है, कंकाल है, तितली है। कामायनी महाकाव्य है। आंसू इनका ये भी एक काव्य है, लेकिन ये एक प्रकार से खंड काव्य है। झरना है, लहर है, कंकाल है, तितली है, ये सब इनके उपन्यास हैं। इरावती अपूर्ण इनकी रचना है। ये सब इरावती, अपूर्ण, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सब इनकी कहानी है। ये सब इनकी कहानी है। फिर आता है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना और करुणालय, ये सब भी इनकी और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से इनके काफ़ी रचनाएं हैं, लगभग 22 रचनाएं हैं। 22 में से अगर आप 5 भी रचना याद कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय वाले टॉपिक में तो आपका कल्याण निश्चित है।
तो आप मात्र 5 रचना याद कर लीजिए इनकी। एक कामायनी याद कर लीजिए, एक आंसू याद कर लीजिए, उसके बाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये 3 रचना याद कर लीजिए। कुल मिला के आपको याद करनी है कितनी, 5 रचनाएं कम से कम। ज़्यादा याद रहेंगी तो आपको ही फ़ायदा देंगी, आप 10 नंबर वाले में आप अच्छा कर ले जाएंगे जहाँ से गद्य पद्य का प्रश्न उठता है। तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा रचना याद कर पाएँ उतनी ठीक है, लेकिन आप अपने बोर्ड की कॉपी में अगर 5 रचना भी लिख देंगे इनकी तो आपका काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप 3 हेडिंग के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय समाप्त करेंगे। पहला संक्षिप्त परिचय, दूसरा जीवन परिचय और तीसरा प्रमुख रचना के। इस प्रकार से आप लिखेंगे 3 हेडिंग के माध्यम से इन कवि महोदय का या इन लेखक साहब का जीवन परिचय। इन्हीं का नहीं, आप किसी का भी लिखेंगे इसी प्रकार से लिखेंगे। और जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 5 अंक पूरे दे करके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए। आप सभी लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए, जारी रखिए। फिर मुलाकात करेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग पढ़ाई करें, मस्त रहें, आनंद रहें। आप सभी का मंगल हो।